के बावजूद भी ये सही सही पढ़कर जवाब दे रही है। बाद हम इसको छुपाएंगे, इसी आपको इसको खोजना है। मैंने क्या लिखा है दर्शकों आपको दिखा देता हूँ, क्या है आप समझ गए हैं। पेज नंबर 189 आपको खोजकर दिखाना है और क्या लिखा हुआ है उनका ऊपर का हेडलाइन ये बताना है। बिना देखे हुए सब कुछ पढ़ देती है, बिना देखे हुए कलर को जान लेती है। एक बॉक्स है और यहाँ पे एक्टिविटी है जिसमें ये टीवी सीरियल्स का पिक्चर है, जैसे ये बालिका वधू का है। तो आप देखिए दर्शकों हमने क्या लिखा है और क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने की कोशिश कर रही हैं और ये बता दी फ्राइडे। बहुत ही माइकल एंजल आई नीड योर हेल्प, माइकल एंजल आई नीड योर हेल्प। देखिए तब तक आयुषी ने एकदम खोज दिया है। एक वायरल वीडियो की तहकीकात करने हम आए हैं और वो बच्ची बिना देखे हुए सब कुछ पढ़ देती है, बिना देखे हुए कलर को जान लेती है, बिना देखे हुए ऐसे ऐसे काम करती है और ऐसी बात अफवाहों में आ रही है कि उनका थर्ड आई एक्टिव हो चुका है। और आज इसी कड़ी में हम पड़ताल करने आए हैं गुलाब बाग सोनोली चौक श्री राम कॉलोनी वार्ड नंबर 39 में रंजन कुमार के घर में। एक पुत्री और एक पुत्र हैं। आयुष जो छोटा है उसकी उम्र जो है 10 साल है और वो 5 क्लास में जो उस लाइन में पढ़ते हैं, और आयुषी जिनकी उम्र 12 वर्ष है और वो 7 क्लास में पढ़ते हैं ब्राइट कैरियर स्कूल में। और कई वायरल वीडियो जो हैं वायरल हो रहे हैं और दावा हो रहे हैं कि उनकी थर्ड आई, यानी जो ये थर्ड आई है जो शिव भगवान की जो हम आई कहते हैं वो एक्टिव हो गई है। क्या सत्यता है उनकी जांच करने के लिए हम आए हैं। इस वक्त हम उनके घर के द्वार पर खड़े हैं और अंदर जाएंगे और तमाम जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या सत्यता है। और इस वक्त हम रंजन कुमार के घर में मौजूद हैं और अंदर जाकर हम पूरी जानकारी लेते हैं, पूरी पड़ताल करते हैं कि उनकी जो ये तीसरी आंखें हैं किस तरह एक्टिव है। तो आप देखें 2 बच्चियां मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन सुमित से कहूँगा ये आयुषी हैं, ये आयुष हैं और उनके पिता जो है रंजन कुमार हैं। आज हमें ये बताएंगे और दिखाएंगे कि जो बातें चर्चाएं में जोर से चल रही है, वायरल वीडियो हो रही है, उसमें कितनी सत्यता है। जो बातें वायरल हो रही है कितनी सत्यता बताएं आप। सच में वैसा कर सकते हैं। क्या करते हैं आप? आँख बंद करके कुछ भी पढ़ सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, कलर्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं आप ये सब? ये सब मेडिटेशन की वजह से। चलिए आप बताएं, आप कैसे करते हैं? हम मेडिटेशन के कारण ध्यान से करते हैं। तो ये मेडिटेशन के कारण यानी ध्यान से सब चीज़ अर्जित कर लेते हैं, सब चीज़ पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इन तथ्यों की जानकारी लेंगे कैसे करते हैं और आप तमाम दर्शकों को सामने दिखाएंगे कि आंखों में पट्टी बांधकर ये कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखें रंजन जी के हाथ में कॉटन है और 2 कॉटन है जो आयुषी की आंख में बांधा जा रहा है, यानी एक रुमाल के माध्यम से उनकी आंखों में बांधा जा रहा है। और आप सीधे कोशी आलोक न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि क्या सत्यता है। और अच्छी तरह पट्टी को बांधा जा रहा है और हम भी बारीकी से देख रहे हैं कि कहीं उनके जो कॉटन है उनके नीचे से वो पढ़ तो नहीं सकती। चलिए ये पट्टी बांध चुकी है और हम देखेंगे नीचे और कैमरामैन से कहेंगे कि आप भी नीचे से दिखाएं, कहीं वो देख तो नहीं सकती हैं। डबल पट्टी बांध सकते हैं, डबल डालेंगे। चलिए ऐसा कह रहे हैं कि डबल भी पट्टी, तो हम चाहेंगे रंजन जी सर, एक बार आप तो अपने हाथ से बांधे हैं और हम चाहेंगे कि एक बार हम भी बांधें और हमारे दर्शक भी हो जाए, कहीं ट्रिक तो नहीं है। नहीं तो आप एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा भी बांध सकते हैं। चलिए एक रुमाल यहाँ पे है, आप देख रहे हैं दर्शकों, एक और रुमाल मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि बांध लूं। चलिए पूरी तरह से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ना रुक एक मिनट दांत थोड़ा सा,
पापा ठीक है? ठीक है। नहीं, ये नाक पे आ जा रहा है इधर से। नाक को थोड़ा ऊपर कर देंगे। नहीं उल्टाना होगा उसको, नाक पे आ रहा है उसका। ठीक है, अब ठीक है। तो ये पूरी तरह से हम भी संतुष्ट हो गए और आप भी संतुष्ट हो गए, और अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब इसको भी बांध दे। और ये दूसरा यानी छोटा भाई है आयुष, जो उर्स लाइन में कक्षा 5 में पढ़ता है। ये भी बिना देखे किस तरह ध्यान से किताब को पढ़ेगा वो आप देखेंगे। ठीक है। इसमें ध्यान भी है, साइंस भी है, और किस तरह ये साकार होगा हमें खुद देखने को मिलेगा। तो फिर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह होता है। ठीक है। और मैं बता दूं तमाम दर्शकों को कि ये जो आयुषी हैं, ये 2 साल पहले यानी कि 2021 में जनवरी और फरवरी के महीने में इन्होंने शुरुआत की थी, मगर कुछ दिन करने के बाद यानी कि सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा था और कोशिश की थी, उनके बाद उन्होंने 2 साल फिर छोड़ दिया था। और फिर यानी कि 2024 में जनवरी के महीने में अंतिम सप्ताह में फिर से इन्होंने प्रयास किया और ये सफल है। और किस तरह सफल है हम देखने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान की मुद्रा में है। इनका कहना है कि 5 मिनट वो ध्यान में रहेंगी और ध्यान के बाद हम उनको जो भी बुक देंगे पढ़ने के लिए और आपको दिखाएंगे, वो पढ़कर सुनाएंगी बिना देखे। ये कैसा चमत्कार है वो आप आज देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों की आंखों में पट्टी बांधकर बैठा दिया गया है और दोनों आयुष और आयुषी ध्यान में खो गई हैं। 5 मिनट तक वो ध्यान में रहेंगी और उसके बाद उनका थर्ड आई एक्टिव हो जाएगा। ये कितनी सत्यता है हम आज परखने के लिए गुलाब बाग श्री राम कॉलोनी आए हैं, वार्ड नंबर 39 में। और ये सीधा आप कोशी आलोक न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि कितनी इसमें सच्चाई है। ये अब 5 मिनट ध्यान करने के बाद इनका थर्ड आई एक्टिव हो चुका है और अब इनकी हम पड़ताल करते हैं, जांचते हैं कि कितनी सच्चाई है। हम अपने कैमरामैन सुमित से कहेंगे कि आपको दिखाए कि इस जगह पर कई बुक रखी हुई है, पेन रखी हुई है, छोटे छोटे कार्ड रखे हुए हैं जिसमें हम इनको लिखकर वहाँ पर देंगे और आँख में पट्टी बांधे हुए ये बताएंगे कि क्या इसमें लिखा हुआ है। और इतनी सारी जो बुक हैं इसमें से हम कोई भी पेज नंबर अभी बताएंगे और फिर बंद करके हम उनको देंगे और वो पेज नंबर खुद खोज कर निकाल कर वो पढ़ेंगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमारे हाथ में एक बुक है जो आप देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये कौन सा बुक है हम जो है आयुषी के हाथ में देते हैं और वो पेज नंबर बताएंगी और पढ़कर बताएंगी क्या लिखा हुआ है। बुक का नाम है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, डेल कार्नेगी। चलिए आप बताएं कि हमने जो कौन सा पेज नंबर आपको दिया है और उसमें क्या लिखा हुआ है। वो पेज नंबर आपको बताना पड़ेगा। चलिए हमने पेज नंबर 197 197 दिया है और अब वो देखते हैं किस तरह खोजती हैं। कोई भी पेज वो 197। हाँ ये रहा 197 पेज नंबर। बहुत ही बढ़िया। क्या लिखा हुआ है हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे
सभी शब्द जैसे निश्चित रूप से, निसंदेह इत्यादि को हटा दूंगा। इनके बजाय मैंने इस तरह के वाक्य बोलने का फैसला किया। मुझे लगता है या मैं समझता हूँ कि यह मामला इस तरह का है, या मुझे इस समय ऐसा लग रहा है। चलिए, लग रहा है कि बिल्कुल सही आप पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं जांचूंगा, एक बार फिर से इसी बुक का पेज नंबर। इंग्लिश में क्या है ना कि ये लोग का थोड़ा सा जो है। चलिए एक बार पेज नंबर फिर हम चलेंगे। चलिए, पेज नंबर 189 आपको खोज कर दिखाना है और क्या लिखा हुआ है उनका ऊपर का हेडलाइन ये बताना है। फिर मैं बुक दे रहा हूँ आयुषी को। 189। यस। ये रहा पेज नंबर 189। क्या दर्शकों लग रहा है सही है? जो मैंने दिखाया था आपको वही पेज नंबर है। चैप्टर 2 है दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। जब थियोडर रूज़वेल्ट व्हाइट हाउस में थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर वे 75% मौक़ों पर सही हो सके तो वे आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर 20वीं सदी में महानतम व्यक्तियों में से एक का यह कहना है तो फिर आपकी और मेरी तो हस्ती ही क्या है। अगर आप 55% मौक़ों पर सही है तो आप वॉल स्ट्रीट आकर एक दिन में लाखों डॉलर कमा सकते हैं, परंतु अगर आप जी बहुत 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 अच्छी है आयुषी। जैसा मैं देख रहा हूँ कि आप एकदम बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं और विश्वास नहीं हो रहा है कि आँख में पट्टी आप बांधकर बिना देखे आप बुक को पढ़ रहे हैं। फिर से मैं आपका टेस्ट लूँगा आगे। अब इंग्लिश की बुक की ओर चलता हूँ और एक बुक मेरे पास है। चलिए, ये बुक है। चलिए, इस पेज नंबर को पहले मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूँ कि कौन सा पेज नंबर है। चलिए, पेज नंबर है 212। इसमें क्या क्या है आयुषी आपको बताएगी। पेज नंबर 212। चलिए आयुषी बताएं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ फोटो भी नजर आ रहे हैं तो वो भी बताएं। हाँ, इस साइड एक बॉक्स है और यहाँ पे एक्टिविटी है जिसमें ये टीवी सीरियल्स का पिक्चर है। जैसे ये वालिका वधू का है और ये फिर कुछ लाडो टाइप का वाला सीरियल है और ये उत्तरन है पिक्चर में। और फिर यहाँ पे दलित ग्रूम्स वर नॉट अलाउड टू राइड अ horse in the wedding procession. All these are examples of the various types of discriminations that prevail in our society. Our Peace Senath succeeded in drawing attention of the common masses to the social problems and its impact on the already weaker sections of the society. The
government is also making concerted efforts to protect the interests of the tribal people to bring them at par with the other. चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही जा रही हैं आयुषी, बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं। दर्शक भी देख रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि ये सही हो रहा है और उनके आंखों के सामने हो रहा है। तो चलिए, ये आयुषी थे। अब इनके छोटे भाई जो हैं, जो 10 साल के हैं, 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनसे भी हम लेते हैं जानकारी और आँख में उनकी भी पट्टी बंधी हुई है और देखते हैं कि वो पढ़ पाते हैं या नहीं। चलिए, मेरे हाथ में एक और बुक है और दूसरे जो प्रतिभागी हैं यानी कि आयुषी की जो भाई हैं आयुष, हम उनसे जानकारी लेंगे और देखेंगे वो बुक पढ़ पाते हैं या नहीं। तो मेरे हाथ में एक बुक है और पेज नंबर है 14। अब 14 में क्या लिखा है आप दर्शकों खुद पढ़ लें, थोड़ा बोल्ड लेटर में भी है या जो भी है। अब हम आयुष से पढ़वाते हैं वो पढ़ पाते हैं या नहीं। चलिए, 14 पेज नंबर निकालना है आपको जी, 14। और क्या लिखा हुआ है आप बताएं। ये है पेज नंबर 14। यहाँ पे लिखा है डिजिटल इंटीग्रेशन। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलिए, आप बोल्ड में कुछ लिखा हुआ वो पढ़ के बताएं। तो ये बोल्ड में लिखा हुआ है कुछ? हाँ, यहाँ पे रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इन हेल्थ, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। उसके नीचे आगे चले जाइए, थोड़ा सा नीचे भी पढ़ के बताइए बोल्ड में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है। हेल्थ एंड वेलबींग, डिजिटल इंटीग्रेशन। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और लग रहा है कि ये बच्चियाँ सच में थर्ड आंख से देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। चलिए, और भी हमारे पास कुछ क्लू हैं। ये तो था कि बुक में लिखी हुई बातों को पढ़कर पेज नंबर के साथ वो बता रहे थे। अब हम उनको अपने हाथों से कुछ लिख कर देंगे और वो किस तरह बताते हैं। चलिए, अब हम दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा ट्राई ये है कि कई कार्ड यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं कार्ड हैं और कुछ लिखे हुए भी कार्ड हैं। इसमें पहले से भी लिखे हुए कार्ड हैं और कुछ खाली कार्ड्स हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। इसमें क्या है कि इस पेन के माध्यम से लिखना है और आयुषी के पाँव के नीचे में रख देना है। वो बिना देखे बताएगी कि क्या लिखा हुआ है। फिलहाल कुछ जो लिखा हुआ है तो हमें ऐसा लग रहा है डाउट कि पहले से ये लिख कर याद कर लिए होंगे या कुछ भी कर लिए होंगे। इसलिए जो खाली कार्ड है मैं उस पर कुछ भी लिखता हूँ, आप देखेंगे और किस तरह आयुषी बताती है। चलिए, थोड़ा बड़ा बोल्ड में लिखना है। तो आप देखिए दर्शकों, हमने क्या लिखा है और अब इसको मैं आयुषी के पाँव के नीचे रख देता हूँ जो वो देख ना सके, छुपा के। अब आयुषी को बताना है इसमें क्या लिखा हुआ है। ब्राइट लिखा हुआ है। क्या दर्शकों लग रहा है कि सही लिखा हुआ है? चलिए, फिर मैं ट्राई करता हूँ। इस बार मैं आयुषी को बोलूँगा कि आप पीछे मुड़ जाएं। हो सकता है कि सामने मैं लिख रहा हूँ तो वो देख ले। अब मैं यहाँ फिर से कुछ दूसरा लिखने की कोशिश करता हूँ। हिंदी में भी लिख सकता है आयुषी? इंग्लिश में ठीक है। चलिए, मैंने क्या लिखा है दर्शकों आपको दिखा देता हूँ। क्या है आप समझ गए हैं? चलिए, अब मैं इसे छुपा के आयुषी के पाँव के नीचे डाल देता हूँ और आयुषी अपने थर्ड आई से एक्टिवेट करते हुए क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और ये बता दी फ्राइडे। बहुत ही बढ़िया। आज का दिन यानी फ्राइडे, हमने फ्राइडे लिखा था और आप दर्शक भी देख रहे थे और बिल्कुल सही जवाब
और सही में जो पड़ताल हम करने की कोशिश कर रहे हैं, सही मायने में वो सत्य नज़र होता हुआ दिख रहा है। और आयुषी जो है वो सही में उनका लग रहा है कि थर्ड आई जो है एक्टिव हो गया। वो कैसे हुआ है वो तमाम जानकारी हम लेंगे आयुषी से, उनके पिता से, उनकी माता से। और आप तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि और भी कुछ कर लिया जाए। फिर मैं कोशिश करता हूँ कुछ लिखने का। आप आयुषी फिर घूम जाए और मैं लिखता हूँ। देख लीजिए, एक मिनट, और इधर भी देख लीजिए, और इधर पहले से जो लिखा हुआ है एक कार्ड पे, इसको भी देख लीजिए। और मैं बारी बारी से पूछूंगा कि क्या लिखा हुआ है। पहले इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, लाइट। क्या दर्शकों लग रहा है? एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया है, लाइट का। और जैसा मैंने कहा था कि फिर मैं जो आपको दूसरा जो कंटेंट दिखाया था इसको भी देख लें, फिर मैं रखूंगा, ये बताएंगे क्या लिखा हुआ। ये तो किसी डोम्स का कंपनी का वो है। क्या लग रहा है दर्शकों? हमने जो लिखा वो भी सही बताया, और जो पहले से कार्डबोर्ड में लिखा हुआ था बिल्कुल सही। और मुझे भी अविश्वसनीय लग रहा है, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो इनका थर्ड आई एक्टिव हो गया है और किस तरह वो बता रही हैं, मुझे भी आश्चर्यचकित हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दर्शकों। सही में अब हमें विश्वास नहीं हो रहा है जिस तरह ये कर रही हैं। हमने कई इंटरव्यू लिया था और दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जो मैं दिखा रहा हूँ मुझे सही में विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होता है इस कलयुग में। थर्ड आई किस तरह एक्टिव हो गया है देख सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची है 10 साल की, क्षमा करेंगे 12 साल की बच्ची है, और किस तरह थर्ड आई एक्टिव हो गया है और किस तरह वो बता रही हैं सही सही जवाब। चलिए, जब सही सही बता रही हैं तो हम जानेंगे। मेरे जो पर्स हैं उसके अंदर में नोट है, और नोट में कौन सा नंबर है, किस तरह वो देखते हैं कि सही बता पाती हैं कि नहीं, कौन सा नोट है और कितना नंबर का नोट है। तो आप देख लें ये कौन सा नोट है। मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ आप दर्शकों के लिए है, और आयुषी बताएगी इसमें कौन सा नंबर जो है नोट का है वो आपको बताएगी बिना देखे हुए। चलिए आयुषी आप बताएंगे। ये 500 का नोट है जिसका बिल्कुल सही, जिसका नोट नंबर है 0HD। अब ऐसे थोड़ी होगा, मैंने हाथ रख दिया ना। आप नहीं तो फिर वो स्मेल कैसे आएगा उसका। चलिए 0HD 330204। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन जब मैंने हाथ रखा था तो आप शायद नहीं बता पा रही थी। हाँ, क्योंकि उससे स्मेल नहीं आता है फिर। अच्छा, ये स्मेल से करती हैं? हाँ, स्मेल और टच से। तो ये स्मेल और टच से अपने जो थर्ड आई हैं उनको एक्टिवेट करती हैं और ये बताती हैं कि क्या लिखा हुआ है। चलिए, हमने 500 नोट का परीक्षण किया था, अब जो है एक सिक्का का हम लोग परीक्षण करेंगे। ये एक सिक्का है, कितना का है आप भी जान रहे हैं, और इसमें जो ईस्वी लिखी हुई है दिखाई दे रही होगी आपको कि ये ईस्वी आपको नज़र आ गई। अब जो है आयुषी बताएगी ये कितने रुपये का सिक्का है और इसमें कौन सा ईस्वी लिखा हुआ है। ये 2 रुपीज़ का सिक्का है और इसका ईयर है 2011। क्या दर्शकों लग रहा है सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब है। ये 1 रुपया का सिक्का है, क्षमा करेंगे 2 रुपये का सिक्का है, और इसमें 2011 लिखा हुआ है।
और जो बार बार देख रहे हैं आयुषी को, ये बता जो रही है, ये जो है सोच कर बताती हैं। उसमें जो गंध आता है, उनका कहना है गंध के द्वारा बताती हैं। लेकिन जो ये रुमाल जो आप देख रहे हैं बांधा हुआ है, एक तो पहले पिता ने रुमाल बांधा था, पट्टी बांधी थी, लेकिन हम सही और जानने की कोशिश करें कि कहीं देख तो नहीं रही है। हमने दूसरी पट्टी उनकी आंखों में बांध दी है। उस पट्टी के बावजूद भी ये सही पढ़कर जवाब दे रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि सही में ये आँख में पट्टी बांधकर ध्यान के माध्यम से सब कुछ पढ़ सकती हैं। अब एक सवाल उठता है कि ये ज्ञान आया तो आया कैसे? बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं, उसमें से कुछ लोगों को ये ज्ञान मिलता है, तो ये ज्ञान आपके बीच में साझा करेंगी। लेकिन उससे पहले मन में एक और भी विचार आ रहा है कि ये सब चीज़ जब खोज लेती हैं, कहाँ क्या छुपा हुआ है, बुक के माध्यम से जो हम लिख के देते हैं वो पढ़ लेते हैं पाँव के नीचे रख कर, तो कोई सामान जो है वस्तु हम चाहेंगे कि वो इस घर जो है, इस घर के किसी भी कोने में हम रखेंगे और वो देखते हैं कि वो खोज पाती हैं या नहीं। तभी हम समझेंगे कि इनका जो थर्ड आई है कितना एक्टिव है। तो चलिए हम तैयार हो जाते हैं। आयुषी यहाँ पर खड़ी हैं और ये लाइव हम दिखा रहे हैं, कोई कट भी नहीं हो रहा है, और देखते हैं कि वो किस तरह खोजती हैं। तो ये इनका पूरा घर है, 2 रूम है, एक किचन है, इधर साइड में भी एक रूम है। फिलहाल देखिए एक यहाँ पे रखा हुआ है, क्या वो आप देख रहे हैं, अभी बताएंगे नहीं, लास्ट में बताएंगे। इसको हम लोग इसी घर के किसी कोने में छुपाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आयुषी के पास ले जाएंगे और दिखाएंगे कि ये क्या है। ऐसे तो आप देख लिए हैं और इनके हैंड में फिर से देंगे, ये क्या चीज़ है ये देख लिए, और ये स्मेल कर रही हैं, गंध से महसूस कर रही हैं उस वस्तु को। और उसके बाद हम इसको छुपाएंगे। आयुषी आपको इसको खोजना है कि कहाँ हमने छुपाया, आँख में पट्टी बांधी होंगी और आपको खोजना है। तो चलिए दर्शकों को हम कहेंगे कि कहाँ छुपा रहे हैं, तो चलिए हम लोग कहाँ छुपाया जाए, कहाँ छुपाया जाए, इधर छुपाया जाए कि इस रूम में छुपाया जाए, दिखाई इधर भी नहीं, चलिए छुपाया जाए। चलिए किचन में चलते हैं, किचन में हम इनको, किचन में कहाँ छुपा दें, आराम से वो खोज ले। दर्शकों देखिए ये किचन है, बहुत बड़ा किचन है इनका, और इसी में एक साइड में हम उनको छुपाएंगे, नीचे में कहीं रखेंगे, देखते हैं वो खोज पाती हैं या नहीं। चलिए इसको हम जो है इस बर्तन के पीछे में रख देते हैं। चलिए आपने देख लिया कहाँ रखा है। फिर धीरे धीरे हम आयुषी के पास जा रहे हैं और उनको पूछेंगे कि कहाँ हमने छुपाया है। तो देख रहे हैं दर्शकों कि हमने कहाँ छुपाया, आपको मालूम है, चारों बगल घर का देख लिया आपने। अब आयुषी क्या आप तैयार हैं? कहाँ छुपाया है वो हमको भी स्मेल लेना पड़ेगा पूरे घर में, इसकी बात होगा। चलिए अब आयुषी के पीछे पीछे जाएंगे, कहाँ हमने छुपाया है पता करते हैं। स्मेल करो। इधर ही कहीं छुपा है। स्मेल करो। Angel, I need your help. Michael Angel, I need your help. Michael Angel, I need your help. Michael Angel, I need your help.
इसमें फिर स्मेल स्मेल धीरे धीरे कम होते जाता है। सजेशन माइकल एंजल आई नीड योर हेल्प, माइकल एंजल आई नीड योर हेल्प। सजेशन दो। मुझे वो ट्रॉफी क्लियर दिख रहा है, मुझे वो ट्रॉफी क्लियर दिख रहा है, मुझे वो ट्रॉफी क्लियर दिख, इतना श्योर इसी पोर्शन में कहीं है। कोशिश करें, कोशिश करें। दर्शक देख रहे हैं कहाँ तक गए थे, नहीं गए थे, दर्शकों को खुद मालूम है। तुमको आ रहा है, देखो कहाँ आ रहा है। चलो इसके छोटे भाई जो हैं देखो कहाँ आ रहा है। आयुष, उसको भी स्मेल आ रहा है जैसा बताया था। नहीं गया। देखिए तब तक आयुषी ने एकदम खोज दिया है। और मैंने कहाँ छुपाया था आपको मालूम है, बर्तन के नीचे पीछे। और आयुषी कहाँ बैठी थी, अपने हॉल में बैठी हुई थी और हॉल में पीछे मुड़ी हुई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने खोज कर दिखा दिया है। बहुत ही बढ़िया और विश्वसनीय, और आप भी देख के दंग हो गए होंगे। ये आयुषी है, इसका छोटा भाई आयुष है, जो दोनों कमाल कर रहा है। और फेसबुक जो है सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, और इसकी पड़ताल करने के लिए हम आए थे, और ये पड़ताल सच में सही साबित हुई है। और अब हम इससे तमाम जानकारी लेंगे, रूबरू होंगे और जानकारी लेंगे कैसे वो करती हैं। अब जो आयुषी है, आप पट्टी खोल दें। पापा चलिए अब आयुषी से हम बात करते हैं। ये जो इनका थर्ड आई एक्टिव हुआ है, कैसे हुआ है और कितने दिन से वो ध्यान में थी? ये हम 22 जनवरी से स्टार्ट किए वापस से। इससे पहले तो हम इरिटेट हो जाते थे, तो पापा भी बोलते कोई बात नहीं छोड़ दो। फिर 22 जनवरी से स्टार्ट किए, तो फिर पापा मेडिटेशन करवाया करते थे, और फिर उसी से थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। ये आयुषी कैसे हुआ? ये थर्ड आई की बात दिमाग में आई कैसे, जो एक्टिव करना है? ये तो महादेव शंकर भगवान ही, उनका थर्ड आई एक्टिव जो हम चित्र में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं। आपने ये कैसे किया? ये पापा एक कोर्स देखे थे, तो उसी पापा हमको करवाया करते थे, और उसी से फिर ऐसा हो गया। उससे पापा मेडिटेशन करवाया करते थे, उसमें कंसंट्रेट करेंगे तो फिर उसमें हो जाता है। अच्छा आयुषी, ये बताएं आप कि आप जब अभी हमने आपको बुक पढ़ाई जो आपको अलग अलग कार्डबोर्ड पे हमने लिखा, वो कैसे आपने बिना देखे पढ़कर बता दिया? वो मेडिटेशन की वजह से ऑटोमेटिकली आ जाता है ऊपर में, बोल्ड लेटर्स कैसे में। पढ़ते हैं वहाँ पे, क्या दिखता है? आँख बंद रहता है, जब कंसंट्रेट करते हैं तो फिर जो भी हाथ में वर्ड रहता है या फिर अल्फ़ाबेट रहता है, वो माइंड में बोल्ड लेटर्स में दिखता है। सब चीज़ नज़र आता है, सब चीज़। आँख बंद रहती है तब? हाँ। आप बाबू बताओ, आप कैसे करते हो? मेडिटेशन के कारण। कितने देर करते हो? जितना देर में मेरा कंसंट्रेट अच्छे से हो जाता है तभी जाके होता है। वो कंसंट्रेशन पे निर्भर है कितना टाइम लगेगा। फिर भी प्रत्येक दिन कितने समय आप ध्यान में रहते हो? 5 से 6 मिनट प्रत्येक दिन। पढ़ाई कैसी चल रही है आयुषी आप? अच्छी चल रही है। अभी कहाँ पे हो? अभी ब्राइट केजेस स्कूल में। तो ये स्कूल में तो चर्चा का विषय बना हुआ होगा कि आप थर्ड आई आपका एक्टिव हो गया है, आप कुछ भी बिना देखे पढ़ लेते हैं। तो आपके दोस्त ये सब जो है किस तरह रिएक्ट करते हैं? अभी स्कूल में किसी को नहीं पता है। एक बार ट्राई किए थे पापा स्कूल में करवाने का, पर डायरेक्टर सर बिजी थे तो तब नहीं हुआ। चलिए अब ये बताइए कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको क्या कहेंगे इस माध्यम से? उन लोगों का भी हो सकता है अगर पापा मम्मी लोग कोऑपरेट करेंगे तो। पापा मम्मी करेंगे। आपको बड़े होकर क्या बनना है? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना है। तो आंख बंद करके आपको लगता होगा कि हम IAS ऑफिसर बन जाएंगे। भगवान मेरे सामने कर रहे हैं कि जब खुली आंख से, बंद आंखों से सब चीज़ देख लेते हैं तो बंद आंखों से मेरा सपना जो है वो साकार होगा। प्रभु से कहते हैं। हाँ। तो लगता है बन जाएंगे। हाँ। आप क्या बनेंगे? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनेंगे। तो ये मन की आंखों से आप देख रहे हैं, तो मेहनत तो करनी होगी, पढ़नी होगी। हाँ। तो कितना पढ़ेंगे आप? हर दिन अच्छे कहते कंसंट्रेट करके शांति से जो है ना 2 घंटा से 3 घंटा पढ़ेंगे। उसमें हो जाएगा? हाँ डेली, लेकिन अच्छे से बिना डिस्टर्ब हुए। जैसे ध्यान में बैठते हैं। हाँ। मतलब 2 से 3 घंटा मेहनत करने के बाद आप उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, जो सफलता आप करने की चेष्टा रखते हैं, कोशिश करते हैं। जो 2 उदाहरण हैं आपके बीच में, आयुषी और आयुष,
जो मेडिटेशन यानी ध्यान के माध्यम से अपने थर्ड आई को एक्टिव कर दिया है, जिसका साक्षात प्रमाण आपको कोशी आलोक न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिला है कि कितनी सत्यता है। अब हम इनके पिता जो हैं रंजन जी, उनसे हम बात करेंगे कि इनकी जो बेटी और बेटे में जो ये थर्ड आई जो एक्टिव हुआ है उस संदर्भ में क्या कहेंगे। मेहनत तो यही लोगों का है, और मेरा तो क्या है कि हम गाइडलाइन दिए और रास्ता दिखाए। कैसे दिए थे, मतलब कैसे सोचे कि एक बार फेसबुक के माध्यम से हमको देखने का मौका मिला था, और एक इंडियन आइडल और कपिल शर्मा के शो में एक बार हम देखे थे कि एक बच्चे जो है आँख पे पट्टी बांध के कलर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो बच्चे लोग भी देखे तो ये लोग को लगा कि ये कैसे हो गया। तो फिर हमने इसको जो है करवाने का प्रयत्न किया। तो मेडिटेशन के बताया गया था कि मेडिटेशन करने के बाद जो है थर्ड आई ओपन होता है। तो हमने दोनों को मेडिटेशन करवाने का प्रयत्न किया, और दोनों मेडिटेशन करने के बाद जो है कर लिया। तो धीरे धीरे करके फिर हमें बहुत खुशियाँ मिली कि हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। तो फिर हम इन दोनों को जो है प्रैक्टिस करवाना चालू कर दिए। तो प्रैक्टिस करवाने से क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लोग जो है पहले कलर रिकॉग्नाइज कर लिया, इसके बाद बुक पढ़ना चालू कर दिया। और अभी ऐसा है कि बेटी जो है वो कोई भी काम, इवन यहाँ तक कि साइकिल चलाने की भी बात हो तो आँख पे पट्टी बना के वो मज़े से, जैसे ऐसे खुले आँख से लोग साइकिल चलाते हैं वैसे वो साइकिल चलाती है। कैरम बोर्ड खेलने की बात है तो कैरम बोर्ड के ऊपर में हम सारा गोटी डाल देते हैं, वाइट गोटी को मारना है तो वाइट मारेगी। या मोबाइल के माध्यम से हो कि कोई भी फ़ोटो किसी को रिकॉग्नाइज फ़ोटो निकाल के दे दिए, वो फ़ोटो देख के बता देगी कि किसका फ़ोटो है। या कभी कभी होता क्या है ना कि बाहर से लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं कि अरे आपका बेटी ये कैसे कर लिया, तो बोले वीडियो कॉलिंग करो। वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जो है वो बता देती है कि वहाँ पे वो किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसके घर का वॉल का क्या कलर है। तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी ये बता देती है कि उनके घर पे क्या हो रहा है, मतलब कि कैसे वो, मतलब कि उसका वाल का कलर है, वो किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसके घर में अगर घड़ी है तो घड़ी में कितना टाइम हो रहा, वो आँख पे पट्टी बांध के मतलब ध्यान के माध्यम से बता सकते हैं लगभग। मतलब कि हम तो ये बताइए कि इसको चमत्कार देखते हैं, ये साइंस का अजूबा। ये चमत्कार तो नहीं बोला जाए, लेकिन क्या है कि मेडिटेशन के माध्यम से जो है, ध्यान के माध्यम से ये उस चीज़ को करती है। ध्यान में लगाने के बाद क्या है कि इसका ये थर्ड आई ओपन होता है, और ओपन होने के बाद क्या है कि हर चीज़ इसको यहाँ से दिखना चालू हो जाता है। फिर इसको ये आँख की ज़रूरत नहीं होती है। अभी आगे आयुषी जो बता रही थी कि वो बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनेगी, बेटा है जो आयुष वो बोल रहा था कि साइंटिस्ट बनेगा, तो ये मन की आंखों से उन्होंने बताया। तो क्या लगता है भविष्य में ये सपने आपके साकार करेंगे? मेरा तो सपना है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक रजनीकांत का फिल्म रोबोट, उसमें एक चिंकी रहता है, रोबोट जो रहता है वो ऐसे करने के बाद उसको पूरा बुक ही याद हो जाता है। तो मेरा सपना है कि हम अपने दोनों बेटा बेटी को उस लेवल तक लेके जाएं कि बुक को अगर एक बार ऐसे करके पूरा स्मेल कर ले तो पूरा बुक पढ़ डाले। अभी एक क्या है कि इसको एक पार्टिकुलर पेज देते हैं कि 63 पेज है, इसका एक पैराग्राफ, तो ये क्या है कि एक पैराग्राफ को स्मेल करती है और एक पैराग्राफ अभी बुक बंद में पढ़ सकती है। तो इस लेवल को हम चाह रहे हैं कि इसको पूरा बुक, मतलब कि ये सिर्फ टच करके स्मेल करके उस लेवल तक हम ले जाने का प्रयत्न करते हैं। अब ऊपर वाले कहाँ तक सफलता देते हैं अब इन दोनों बच्चे के ऊपर में है, और इन दोनों के प्रैक्टिस और मेहनत पे डिपेंड करता है। तो ये थे राजन जी जो तमाम जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे भविष्य में और भी क्या इनके इरादे हैं जो चाहते हैं अपने बेटे और बेटियों के द्वारा आगे करें। फिलहाल दर्शकों, ये जो हमने दिखाया कितनी सत्यता थी आपने देखी। ये अतिरिक्त बातें हैं, एडिशनल टॉक्स है। जी हाँ दर्शकों, जो अलग बातें हैं जो लगता है मिथ्या है, लेकिन सत्य किस तरह होता है आपके सामने देखने को आज मिला है। फिलहाल कोशी आलोक न्यूज़ के माध्यम से हम यूं ही जो है आपके बीच में आते रहेंगे, दिखाने की कोशिश करते रहेंगे कि क्या सत्यता है। आप यूं ही बने रहें, देखते रहें कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़, पूर्णिया।